हेलो बच्चों, साइंस स्टडी चैनल फॉर सेकेंडरी क्लासेस 9-10 पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ पुरुषोत्तम कुमार। देखिए बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में नंबर 1 यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ रही है। पहले इसी को डिस्कस कर लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि एक केमिकल इक्वेशन को कैसे मोर इन्फॉर्मेटिव बनाया जा सकता है, और आज यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले डिफाइन कैसे करेंगे इसे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर, एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सपोज ए प्लस बी दो सब्सटेंस हैं, तो ये ए प्लस बी रिएक्टेंट में आ रहे हैं यहाँ पर, और रिएक्टेंट में जब एक से ज़्यादा स्पीसीज होती है तो हम उसे प्लस करके राइट करते हैं, और प्रोडक्ट में भी जब एक या एक से ज़्यादा जब स्पीसीज बनती है तो उसे भी प्लस करके लिखते रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास सपोज हमने क्या करा है, सब्सटेंस ए है और दूसरा सब्सटेंस बी लिया है, दोनों को प्लस करा है, और कंबाइन करने पर जो सब्सटेंस ए बी बनता है सिंगल सब्सटेंस आफ्टर एरो। और एरो भी क्या बताता है हमें यहाँ पर, मैंने पिछली वीडियो में बताया नहीं, इस वीडियो में यहाँ पे बता रहा हूँ। एरो देखिए कहाँ है, एरो का ये टेल है और ये हेड है। इट मीन्स जिधर टेल है वहाँ से हमारी जो केमिकल इक्वेशन स्टार्ट हो रही है, और जहाँ पर हेड है वहाँ पर केमिकल इक्वेशन एंड हो रही है। इट मीन्स लेफ्ट से केमिकल इक्वेशन स्टार्ट होती है और राइट में एंड होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने यहाँ पर ये सब्सटेंस लिए हैं। सपोज किया है कि अगर दो सब्सटेंस ए और बी लिए जाएं तो एक सिंगल सब्सटेंस बनता है, और इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आगे देखिए, नाउ द एग्जांपल्स फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल में अब यहाँ पे ले रहे हैं मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एग्जाम्पल लिया है इसमें यहाँ पर। दिस इज द स्टार्टिंग एग्जाम्पल। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम पहले राइट करेंगे, मैग्नीशियम के लिए सिंबल Mg हो जाएगा, साथ में ऑक्सीजन के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O2 हो जाएगा, और आपका क्या बनेगा यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो ध्यान से हम इसे रीड करें, इसी रिएक्टेंट को देखकर बोलेंगे हमारा प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के केमिकल फॉर्मूले की बात आती है लिखने की एरो के बाद, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या करेंगे, MgO। तो MgO क्यों लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, क्योंकि मैग्नीशियम पे दो चार्जेज होते हैं, वो आपके किधर आते हैं, आपके ऑक्सीजन पर आते हैं, और ऑक्सीजन पे भी दो चार्ज होते हैं माइनस के, वो तुम्हारे मैग्नीशियम पर आते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाना चाहिए आपका, Mg2O2। तो हमारा यहाँ हम इसे राइट कैसे करेंगे, MgO करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 9th के अकॉर्डिंग केमिकल फार्मूला फॉर्मेशन किया जाता था, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें बच्चों आपको सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए बैलेंसिंग भी किया गया है। बैलेंसिंग के साथ साथ ये फिजिकल स्टेट भी इंडिकेट की गई हैं। ये सब काम सभी इक्वेशंस में किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन में, तो यहाँ पर हम पहले क्या रखेंगे, हाइड्रोजन रखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला O2 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका आफ्टर एरो यानी कि आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा, यहाँ पर वाटर बनेगा। तो वाटर यहाँ पर हमें रिएक्टेंट में देख लेना, रिएक्टेंट क्या क्या लिए गए हैं जो हमें डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट बनने के लिए। तो इसमें यहाँ पर वाटर बनता है, वाटर के लिए फॉर्मूला H2 होता है, आपको पहले से ही याद होगा। यहाँ पर ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड कहलाता है। तो इसी प्रकार हम वाटर का फॉर्मूला ही बना सकते हैं कि हाइड्रोजन पर 1 चार्ज होता है पॉजिटिव, वो ऑक्सीजन पे जाता है, और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, वो हाइड्रोजन पे आता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2O1 हो जाता है। तो हम राइट कैसे करेंगे, H2O लिखते हैं। इसी प्रकार सिमिलरली बैलेंसिंग किया हुआ है ये, और फिजिकल स्टेट से भी इसे इंडिकेट किया हुआ है। देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें यहाँ पर आपको चाहिए कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स लें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के लिए। तो इसमें आगे लिया है कार्बन बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल इक्वेशन है बिल्कुल। यहाँ पर कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। सिंपल इक्वेशन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करना कार्बन डाइऑक्साइड, और फिजिकल स्टेट से भी इंडिकेट किया है
और नेक्स्ट आ रहा है हाइड्रोजन कंबाइन विथ क्लोरीन। हाइड्रोजन कंबाइन होती है क्लोरीन के साथ एंड टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस प्रकार हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है इसमें यहाँ पर। तो अब यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर केमिकल इक्वेशन इस स्टेटमेंट के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए सिंबल हो जाएगा H2 और गैस होती है ये। क्लोरीन के लिए सिंबल हो जाएगा Cl2, यानी कि क्लोरीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला Cl2 और गैसियस स्टेट होती है क्लोरीन की यहाँ पर भी। और आपका क्या बनेगा, जब दोनों ही फॉर्म गैसियस हैं तो यहाँ पर HCl भी गैसियस फॉर्म में तैयार होती है, HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इन सभी इक्वेशंस में आप सभी देख रहे हैं कि इसमें टू सब्सटेंस combined together in reactant species and together form a single substance in product। तो ये सब कॉम्बिनेशन के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वन एग्जांपल्स में आता है सोडियम मेटल बर्न इन क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। तो सिमिलरली हम इसमें क्या करेंगे, रिएक्टेंट में सिंबल लिखेंगे। सोडियम के लिए Na सिंबल हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में होता है, मेटल होती हैं। और क्लोरीन में बन किया जाता है, क्लोरीन यहाँ पर गैस है, यहाँ पर Cl2 मॉलिक्यूलर फार्मूला एक बार फिर। तो सोडियम की क्लोरीन से रिएक्शन कराने पर सोडियम क्लोराइड तैयार होता है। आपको पता है कि अनायंस कैसे बोले जाते हैं, इस प्रकार यहाँ पर अगर क्लोरीन एटम होता है तो उसे क्लोराइड अनायन बनता है। तो सिमिलरली इस प्रकार यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन जाएगा जो आपका बनने वाला प्रोडक्ट है। तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, ये बात कहाँ डिसाइड हो रही है, रिएक्टेंट में सोडियम क्लोराइड बनेगा। रही बात केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए सोडियम क्लोराइड के लिए, तो हम सोडियम और क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड बना है तो सोडियम पे वन चार्ज होता है, क्लोरीन पे वन चार्ज होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर सोडियम क्लोराइड NaCl लिख सकते हैं। बैलेंसिंग किया हुआ है, गैसेस स्टेट राइट करी हुई है, देख लीजिए आगे। आगे देखिए आयरन इज हीटेड विद द सल्फर एंड टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। आयरन इज हीटेड विद सल्फर टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। तो आयरन के लिए सिंबल Fe, सॉलिड स्टेट में मेटल हो जाती है। इसी प्रकार सल्फर के लिए सल्फर ऑल्सो एक नॉन मेटल होता है और सल्फर सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है और येलो कलर का होता है, याद रखना इसमें येलो कलर का सॉलिड होता है, नॉन मेटल। इसमें आगे बनेगा आपका आयरन सल्फाइड। तो सीधे सीधे सिंपल बन जाता है FeS। तो इसे बनाने के लिए हमने क्या करा कि FeS क्यों लिख दिया, क्योंकि आयरन की यहाँ पे दो वैलेंसी यूज़ हुई हैं और सल्फर की भी यहाँ पे दो वैलेंसी यूज़ हो रही हैं। तो आयरन की दो वैलेंसी सल्फर पे जाती हैं और इधर सल्फर यानी कि सल्फाइड पे दो चार्जेस होते हैं माइनस के, वो Fe पर आते हैं। तो क्या हो जाएगा Fe2S2 और हम इसे राइट कैसे करेंगे FeS, इस प्रकार। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्विकलाइम होता है। रिएक्ट विद वाटर, वाटर से रिएक्शन करता है एंड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसे सिलेक्टलाइम कॉमन नेम भी कहते हैं। विद हिसिंग साउंड एंड हीट प्रोड्यूस। तो इसमें यहाँ पर इक्वेशन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें दो ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए आते हैं। यदि कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम को वाटर में ऐड किया जाता है तो राइट टू ऑब्जर्वेशन। तो टू ऑब्जर्वेशन एक इसमें क्या होंगे, हिसिंग साउंड और दूसरा हीट प्रोड्यूसेस। कैसे देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये फॉर्मूला राइट करा इसका यहाँ पर, साथ में H2O वाटर, वाटर लिक्विड सॉलिड स्टेट, और क्या बनेगा इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड बन जाता है, इसमें टोटल ऐड हो जाता है इसमें यहाँ पर। और साथ में प्लस हीट बनती है यहाँ पर। चूँकि हीट इवॉल्व हो रही है ड्यूरिंग रिएक्शन तो इसलिए यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो हीट इवॉल्व हो रही है तो इसलिए हमने यहाँ पर ऊपर हीट प्रोड्यूस लिखा। और हिसिंग साउंड क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये हिसिंग साउंड आती है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है आपका जिसे चूना कहते हैं, सफ़ेदी करने के काम आता है। ठीक है, तो दो ऑब्जर्वेशन हमें मिलेंगे करने को अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करते हैं। तो हिसिंग साउंड एंड हीट प्रोड्यूसेस। तो ये एग्जांपल भी किसका है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल भी है। अब देखिए इस इक्वेशन पे बेस एक रीजनिंग प्रॉब्लम आती है, ये है द सब्सटेंसेज विच वी यूज़ फॉर वाइट वॉशिंग। सब्सटेंस जो हम यूज करते हैं वाइट वॉशिंग सफ़ेदी करने के लिए, आवर हाउस इज लाइम, उसका नाम क्या है, लाइम कहलाता है वो, उसे क्विक लाइम भी कह देते हैं। और केमिकल फार्मूला इसका क्या बनेगा, इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम हो जाता है और CaO केमिकल फार्मूला। तो व्हेन वाटर इज एडेड टू इट, जब वाटर को ऐड किया जाता है इसमें, फॉर्म सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन वाटर इज एडेड टू इट, जब वाटर एडेड किया जाता है इसमें टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन अप्लाइड इट टू द वॉल्स, जब ये अप्लाइड करा जाता है वॉल्स पर, दीवारों पर,
देन तब रिएक्ट करता है विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। कौन भला? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब अप्लाइड करा गया है दीवारों पर, तो ये किससे रिएक्शन करता है? एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो उस समय क्या बनता है फिर? टू फॉर्म शाइनिंग लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर तैयार होती है, शाइनिंग लेयर, सफ़ेद शाइनिंग जो आती है, वाइट शाइनिंग दीवारों पर। तो उसके लिए अब वो इस स्टेटमेंट के लिए रिएक्शन नीचे आ गई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन सा है? ये जो आपने वाइट वॉश किया है वॉल पर, और वो किससे रिएक्शन कर रहा है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ पर है ये? एटमॉस्फेयर में। और ये लिमिट में है। एटमॉस्फेयर में तो हम ये कह सकते हैं लिमिट में पास हो रही है। तो यह लिमिट में CO2 रिएक्शन कर रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो आपका क्या बनता है यहाँ पर? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर तो वेपर बन के उड़ जाता है, लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट है शाइनिंग फॉर्म में दिखाई देता है वॉल पर। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर। अब आगे क्या है कि अगर हम इसी के साथ साथ अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में इसी में अगर CO2 एक्सिस में पास कर देते हैं, इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 एक्सिस में पास कर देते हैं, तो यहीं पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का ये फॉर्मूला है, सामने प्रोडक्ट में लिखा है। तो कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट क्या होते हैं? HCO3। तो कैल्शियम पे 2 चार्जेज होते हैं, वो बाइकार्बोनेट पे आ जाते हैं, और बाइकार्बोनेट में माइनस का 1 चार्ज होता है, तो वो तुम्हारा कैल्शियम पे आ जाता है। तो फॉर्मूला क्या राइट करेंगे? CaHCO3 होल ट्वाइज, HCO3 का होल ट्वाइज। कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? वाटर में डिजोल्व हो जाता है यहाँ पर इस केस में। तो दोनों रिएक्शन आती हैं, ये दोनों रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास इनटू calcium hydroxide in limit and carbon dioxide passed into calcium hydroxide in excess. One more, इसमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को इसी में पास ना करके हम इन्हीं में किस में पहला CaCO3 और वाटर में पास कर दिया जाता है। अगर हम सॉल्यूशन कहीं अगर ये वॉल पे रिएक्शन नहीं हो रही है, तो सपोज हम अगर जनरली रिएक्शन कर रहे हैं वॉल पे ना हो करके, तो हम अगर इसी में एक्सिस में CO2 पास कर देते हैं, तब भी आपका सीधा कैल्शियम बाइकार्बोनेट ही बन जाएगा। नेक्स्ट आगे यहाँ पर आती है अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोजन। अमोनिया हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है। हाइड्रोजन क्लोराइड लिया गया है यहाँ पर। अमोनिया रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जाम्पल, और ऑल आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जाम्पल। तो इसमें NH3 अमोनिया और HCl गैस यहाँ पर पास करी गई है, तो अमोनियम क्लोराइड सीधे सीधे बन जाता है यहाँ पर NH3 प्लस HCl अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे सॉलिड बनेगा यहाँ पर। आगे यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अगर रिएक्ट करता है किससे? वाला ऑक्सीजन के साथ, टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए फॉर्मूला है SO2, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पीछे गया था CO2। ठीक है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड के लिए भी पीछे, अब इसमें बनने वाला है सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या हो जाएगा? SO3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो रिएक्टेंट्स के अकॉर्डिंग सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? SO2 हो जाएगा। रिएक्टेंट में क्या है? ऑक्सीजन भी, तो ऑक्सीजन का O2 हो जाएगा, और आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है इसमें यहाँ पर SO3। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट SO3 के लिए गैस बनेगी, ऑक्सीजन ऑल्सो गैस लिखा नहीं है यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस ही है यहाँ पर। और यहाँ बैलेंसिंग क्या हुआ है? नंबर ऑफ एटम्स जो हम बैलेंसिंग करेंगे, क्योंकि इधर ऑक्सीजन 2 ईयर है, 2 ईयर है, 4 है यहाँ पर, तो इस प्रकार 3 थे, तो हमने बैलेंसिंग करा यहाँ पर। बैलेंसिंग करने के लिए पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर देंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे यहाँ पर? तो इसमें जैसे इधर देख लीजिए सल्फर बने तो सल्फर बने, लेकिन ऑक्सीजन 2 ईयर है, 2 ईयर है 4, और इधर 3 है, तो 3 और 4 को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब क्या करिए, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन 6 हो जाते हैं। और 6 होने पर इधर ऑक्सीजन अब 6 करने में, तो 6 करने के लिए हमें क्या करना? आप इधर 2 कर दीजिए, कोफिशिएंट 2 इधर यहाँ पे लगा दीजिए। इसके साथ साथ क्या होगा? सल्फर भी 2 हो जाएंगे, क्योंकि इधर सल्फर भी 2 हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 कोफिशिएंट कर देने पर यहाँ पर ये बैलेंस हो जाती है। देखिए एक नोट है यहाँ पर, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस राइट करने के लिए ध्यान देना। पॉइंट है ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सभी मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं एंड टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। ये बात याद रखना। यहाँ पर मैं ऊपर दे भी रहा हूँ, देखो इसमें सपोज मेटल की रिएक्शन किससे करी जाती है? ऑक्सीजन से करी जाती है।
तो यहाँ पर आपका क्या बनता है, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड बनता है इन एवरी केस। ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल हो जाता है। सिमिलरली नॉन मेटल अगर आप लेते हैं, नॉन मेटल और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर, तो इसमें भी आपका क्या बनेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए ध्यान से, ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड एंड ऑल नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। इन बोथ केस आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि साइंस की अपलोड की हुई वीडियो आपको मिल सकें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।